भाई एक हेल्थ रिलेटेड ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है इसी सिचुएशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस और स्टेमिना से रिलेटेड। पीपल आर टेकिंग अ नंबर ऑफ टैबलेट्स रिलेटेड टू वाइग्रा। मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, काफी ऐसी कंपनीज हैं जो खुलेआम इन चीजों को प्रमोट कर रही हैं। बट भाई, डू यू थिंक दैट वाइग्रा इज गुड फॉर मेन और वुमेन? इन दोनों के लिए ठीक है ये कुछ नहीं। चीज? आप फिर वही, जब भी कोई, मैं हमेशा एक बताएं एक्सटर्नल फैक्टर के अगेंस्ट रहता हूँ। ओके। जब कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ एक्सटर्नल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो आती है ना, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे आप वेट लॉस के फैट बर्नर्स मान लीजिए, चाहे आप कोई स्लिमिंग सेंटर चाय मान लीजिए, चाहे एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी ऐसी चीज़ मान लेते हैं ना, मुझे उसके खिलाफ रहता हूँ। तो वैसे ही मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ कि भाई ये सब क्या चला आ रहा है, नई नई चीज़ें कि ये ऐड कर दे, वो कर दे, पिल है, डार्क चॉकलेट ऐसे करके फैंटेसी फ्लेवर एग्जैक्टली, आती है। डार्क चॉकलेट इज वेरी फेमस यार। हाँ, वो अब तो डार्क चॉकलेट में कुछ उसमें ऐड करे ताकि जो है आपके हार्मोन बेटर हो सके, एग्जैक्टली, वो सब हो सके। ये ब्लड सब, सर्कुलेशन का फ्लो बढ़े, ये चीजें हो गई हैं। हाँ, लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर रखा है। फिर ऊपर से मतलब वही है ना कि बिकॉज ऑफ ओवर वेट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि लाओ गोली खा लेते हैं। तो इंसान अपनी उसको, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं एक बार 20 किलो घटा लूँ, क्या लगता है, अरे यार 20 किलो घटाना बड़ा बड़ा टीडियस टास्क लग रहा है, एक गोली ले लेते हैं यार। हाँ, डायबिटीज वाले भी तो क्या कर रहे हैं कि यार शुगर घटानी है, 20 किलो घटा लो, देखो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। यार 20 किलो घटाना जरा गोली ले। मुश्किल काम लग रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी वो लिखा लेता है। 10 रुपए की एक गोली है, फट से खाया, पानी पिया, लो ठीक हो गई मेरी शुगर, हाँ बढ़िया हो गई। नॉट द राइट वे, नॉट द और राइट वे। और जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं यार, जो गोलियां ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे बंद हो चॉकलेट्स जाएगी। हो, डायबिटीज की गोलियां हो, अगर उन्होंने अपना वेट लूज कर लिया 20 kg, तो उनका ये जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की। बंद हो जाएगी। दे आर एन नंबर ऑफ केस जहाँ मैंने पीसीओडी ठीक किया है, थायराइड ठीक किया, डायबिटीज ठीक किया है, किसी किसी की नी प्रॉब्लम। एक मेरी कस्टमर थी, उनका मैंने क्लाइंट टेस्टिमोनियल भी पॉडकास्ट फॉर्मेट में लिया था, उन्होंने 50 kg कम किया है। अरे डॉक्टर, यार, उनके डॉक्टर ने बोला था कि आपको घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी, नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, एंड शी हैज लॉस्ट 50 kg अंडर माई गाइडेंस। और आप यकीन नहीं करेंगे, अब डॉक्टर ने बोला कि कोई भी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, आपको घुटने की कोई सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं है। and she walks around 20 to 30,000 steps in one go दिन क्या भर बात सोसाइटी है में। यार। अभी भी सोचिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ओवरवेट हो गए तो ये जो आपकी जो कहते कटोरियां हैं वो ज्यादा वो वेट करेंगे, उठा रही है ना, ज्यादा ज्यादा उठा वेट रही उठा है, रही है। ज्यादा कोलाइड कर रही है, ज्यादा हाँ, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, जिसकी से ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई शुगर कंजम्पशन से ना हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। भाई एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को बस ये क्लियर कर दो कि भाई इंसान को अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल शुगर कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बता दो। कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं सबके खिलाफ नहीं आता था। एक सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कल को कहीं ऑफर किया किसी के चाय, तो वहाँ भी चाय नहीं लेंगे, कॉफ़ी नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहीं अगर नींबू पानी मिल रहा है तो ऐसा नहीं, वो नहीं करते, आप शक्कर लो। लेकिन बस ये है कि एक दिन भर की रिकमेंड डोजेज होती है कि दिन भर में इससे 20 ज्यादा ग्राम नहीं। से ऊपर नहीं लेनी चाहिए, सब हाँ, अलाउड होता है। लेकिन हम लोग अति मचा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो हम लोग उसकी डोज से ज़्यादा ले भी रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऑन द कॉन्ट्री प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक वो भी नहीं ले रहे हैं, फिजिकलिटी वो भी नहीं कर रहे हैं। मतलब सब गलत कर रहे हैं, सही तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। फिजिकलिटी हम वो नहीं करेंगे, प्रोटीन इंटेक हम वो नहीं लेंगे, फाइबर इंटेक हम वो भी नहीं करेंगे, शुगर इंटेक हम अच्छी कर लेंगे, स्लीप भी खराब कर देंगे, जंक फूड भी हपक के खाएंगे। जब सब यहाँ कुछ गलत करोगे, सारा कुछ जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी, और सबको पता है अपनी सब कमियां। कुछ जब गलत करेंगे तो बॉडी एक रिस्पॉन्स बैक करेगी, और वो वेट के फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स बैक कर रही है। हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर रखा है कि अगर आप गलत करोगे तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड बैक करेगी, बोल तो पाएगी नहीं, वो ये दिखाएगी भैया पेट बढ़ सही रहा भाई, है, सही। स्टैमिना इशू हो जा रहा है। आप इसको सिम्टम क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये सिम्टम दिखा रहा है कि बिकॉज ऑफ ओवरवेट मेरी सांस फूल रही है सीढ़ी चढ़ के आने में। आप चढ़ के क्यों नहीं आ रहे हो सीढ़ी, आप लिफ्ट क्यों ले रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 मंजिल तक कर लो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पे चलने, हम लोग एक फ्लोर लिफ्ट का बटन दबा दे रहे हैं। हम लोग मॉल में घूम रहे हैं तो एस्केलेटर पे घूम रहे हैं, लिफ्ट है आप जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा आसान रास्ता चूज कर लिया है। एज अ ह्यूमन हम लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंढते आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब एक चीज, अब हार्मोनल इनबैलेंस से भी कहीं ना कहीं आपने बताया था कि इमोशंस, आपके मूड स्विंग्स, आपके बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, इन चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई। बहुत ज़्यादा। अगेन एक और मुझे अपनी एक कस्टमर याद आ रही थी कि वो एक प्रोफेसर हैं, किसी को मैं चाहूँगा कि वो दिन मेरे पॉडकास्ट में भी आए। वो मेरी एक मेरी क्लाइंट है, उनका क्या है कि वो बीटेक प्रोफेसर है, तो वो शाम को जब लौट के आती थी ना, तो वो देखती थी कि बच्चों ने ना घर बिल्कुल तहस नहस कर रखा होता था। बच्चे हैं, घूम फिर रहे होंगे, थोड़ा इधर से फेंका फेंकी कर रहे होंगे, हस्बैंड भी आए, वो भी अपने काम में लगे, तो वो आके बिल्कुल चिड़चिड़ा, क्योंकि वो अपने वेट से परेशान, ठीक है, उनका एनर्जी लेवल सुपर लो, पढ़ा के आने के बाद उनका एनर्जी लेवल सुपर लो हो रहा है, उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन उनको दिख रहा है कि सफाई करनी है, तो चिड़चिड़ा होकर अपने बच्चों पर गुस्सा आ रही थी, कभी मार भी देती थी।
अब मुझे याद है मैंने उनसे आज बात करी थी कि मैम आपका गुस्सा कैसा है। शी हैज लॉस अप्रोक्सीमेटली 10 kg उन्होंने कम किया है, पूरा 10 kg कम किया है। उनका वेट 70 में था, मैंने 64 ले गया था, 10 kg कम किया। अब उनसे पूछो कि शिखर अब मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़िया रहता है कि मैं पहली बात तो मैं बच्चों पर गुस्सा ही नहीं करती, मेरा मन बहुत शांत रहता है, मैं बहुत काम रहती हूँ कि यार मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं सारे काम टालूंगी, लोग तहस नहस करेंगे मैं फिर ठीक कर लूंगी, क्योंकि वो मन से बहुत काम है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्ट्रेस लोअर डाउन हो गया। वरना हो गया जब इंसान को गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो करना चाहता है लेकिन बिकॉज ऑफ फिजिकल इनकेपेबिलिटी वो कर नहीं पा रहा है जी, है ना। तो वो शाम को आती थी कॉलेज के बाद प्रोफेसिंग मतलब पूरा पढ़ाने के बाद, स्टडी पढ़ाने के बाद, तो उनके घर में आता था कि यार ये सब काम करना है, सब तहस नहस पड़ा, मेरा मन नहीं कर पा रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो वो अपने बच्चों को गुस्सा करती थी, ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर दिया। अब वो बहुत काम फील करती हैं। आपकी लाइफ अगर आपका एक और मैंने इंस्टाग्राम पे कोट पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ था कि अगर आपके पास हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मतलब कि आपकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो कह रहे हैं कोई और प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत सारी प्रॉब्लम है और हेल्थ है ठीक है तो चल जाएगा। अनटिल देयर इज हेल्थ प्रॉब्लम यू हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप हेल्थ पे इतनी प्रायोरिटी कर दोगे ना कि हेल्थ अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सही बात है। अगर एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हेल्थ आ गई ना तो उसको और कोई प्रॉब्लम बड़ी लगेगी नहीं। वो सबसे पहले कहेगा नहीं मैं पहले शरीर ही ठीक करूं, तभी तो दूसरी प्रॉब्लम को फेस करेगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। आज बता रहा हूँ, आज की मीटिंग में मैं गया था, ये कस्टमर से मिलने गया था, उनका वेट अराउंड 84 kg था, उन्होंने मतलब प्रॉपर गाइडेंस करते 78 kg कर लिया। वो कह रहे शिखर मेरा बिजनेस 2x हो गया, बता है उनका बिजनेस 2x हो गया, शायद इम्यूनिटी बढ़ गई, काम की पावर बढ़ गई, काम की पावर। वो कह रहे कि शिखर मैं पहले क्या आदत करता था कि रात में सुबह जो है 9-10 बजे उठा था, जैसे ही मैंने एक रूटीन फॉलो किया ना, मैं सुबह 6 बजे उठा, 7 बजे फिजिकल एक्टिविटी करके नहा धो के मैं 9 बजे काम पे बैठ गया था, सारे काम करना नाश्ता करने के बाद, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई, मेरा थॉट प्रोसेस बेटर हो गया, मेरा काम करने का मन लग गया, मेरे कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे हो गए। नहीं तो 11 बजे फोन आ रहा है, यार अभी मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, नींद आ रही, बात मत करते हैं, तो अभी नहीं करेंगे ऐसे करेंगे। और कहाँ 9 बजे ठीक कॉल कर, अरे सर बताइए क्या काम है। उन्होंने बोला कि शिखर मेरा बिजनेस 2x हो गया है। तो सोचिए कि आप क्या अपने लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं, किस चीज़ के बदले फिटनेस हो के आप सोचो कि मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, द डे यू विल बी ऑन योर आइडियल वेट रेंज, आपको अंदाज़ा नहीं क्वालिटी लाइफ कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ कितनी बेहतर हो जाएगी, आपका मूड, आपका जेलसी, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा आपको लगेगा कि ये सब लोग हैं कौन मेरे सामने, यार मैं बिल्कुल एक फिट इंसान हूँ। क्या बात है यार। शिखर भाई एक चीज़ बताइए यार, अभी आपने बात करी कि ओवरवेट से ना कहीं मूड स्विंग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। ये बताइए कि क्या किसी की रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, क्या उनके रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं, कि यहाँ तक कि एंजाइटी इश्यूज, इनसिक्योरिटी के भी इश्यूज जनरेट हो सकते हैं अगर उसका ओवरवेट है उस इंसान का। बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही क्लोज। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा अगला जो पार्टनर है वो बहुत ही अपीलिंग हो, मतलब अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिससे हमें प्यार करने का मन ही नहीं कर रहा है, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो अगला खुद अपने आप से प्यार नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उससे क्या प्यार करूँगा। मैं किसी से प्यार कर जो अपने आप से खुद से प्यार नहीं करता, बताइए। किसी को अच्छा लग रहा है कि उसकी जो है वाइफ हो वो 100 kg की हो, या किसी का हस्बैंड 100 kg का हो, किसी को अच्छा लग रहा है। आप बता दो मुझे एक इंसान मिला दो जो ये बोले कि मेरा पार्टनर 100 kg का और मुझे अच्छा लग रहा है। एक इंसान दिखा दो मेरे को। कोई नहीं है ना उसमें कोई स्टैमिना इश्यूज, ना उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी, ना उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस। वो हमेशा जो है भीड़ में छुपने की कोशिश करेगा कि यार नहीं, वो फोटो में बचने की कोशिश करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर डाउन होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, कहीं स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी होगी तो भागेगा उससे। ये सब होता है ना। और किन में मिलना शुरू करेगा, उन्हीं लोगों में से जो सब ओवरवेट होंगे, उन्हीं में अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगा। कोई फिट इंसान उससे नहीं मिलेगा, वो करे अरे सर बहुत फिट है, वो क्या करेगा, अरे यार छोड़ो समोसे खाते, जितने भी जो सब ओवरवेट वाले सब एक जाएंगे और सब वही सेम बातें करेंगे। अरे आपको डायबिटीज, अरे मेरे को भी डायबिटीज, अरे आपकी शुगर कितनी है, हमारी शुगर कितनी है, वो सब यही सब बातें कर रहे होंगे। एक कहावत है, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड योर सेल्फ। क्या बात है यार, दिस इज द रियलिटी, है ना। बिल्कुल। तो अगर आप 5 लोग आप सब ओवरवेट होंगे तो आपका अगला थॉट भी ओवरवेट वाला ही होगा।
अपनी संगत बदलो, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने लोग को बदलो। अगर लोग जिम जाते क्यों बोलते हैं घर पे वर्क करते हो? जिम जाइए, वहाँ पे क्या 4 लोग मिलेंगे जो फिजिकल एक्टिविटी, तो उनको देख के आपके अंदर इंस्पिरेशन होगी, मोटिवेट एस्पायरेशन होंगे। होगी। सही नहीं तो यार। क्या घर पे सब कुछ होता था, लेकिन तभी लोग जाते हैं ना। तो मैं ये नहीं बोला कि जिम ही जाओ, लेकिन थोड़ा अंदर अपने अंदर एस्पिरेशन रखो कि अगला पार्टनर आप उसको परचम कर रहे हो, आप उसको दिखा रहे हो कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसका पार्टनर हूँ। तो थोड़ी सी डिग्निटी अपने लिए, अपने पार्टनर लिए रखो। भाई भाई एक चीज बताओ यार, पार्टनर्स ऐसे जब टोंट वगैरह मारते हैं एक दूसरे को यार, हम्म। तो एक मेंटल डैमेज कितना होता है यार, कि अगर आपको कोई बोले यार मेरे कि पास भाई मैंने क्यों वेट बढ़ गया तेरा, कैसा सा अजीब सा लग रहा है, तेरे को पैंट भी फिट नहीं आ रही है, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ मैरिजेस जो डिवोर्स हो जा रहे हैं इस चक्कर में, इसी बेसिस चक्कर टोंट पे। टॉन्ट पे होने पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, अगर आप प्यार ही नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू ही नहीं करोगे ना, आप उसको कुछ ही बोल दोगे और कोई बात बुरी लग जाएगी, आप उसको सॉर्ट भी करना भी नहीं चाहोगे। दे आर एन नंबर ऑफ, मेरे पास कॉल्स आती हैं अपनी जो फीमेल्स है ना, वो अपने बताती हैं कि शिखर हमारी लव मैरिज हुई थी और आज ये हो गया जस्ट बिकॉज मेरा वेट 100 kg हो गया, 120 kg हो गया, तो हम लोग में कुछ भी अफेक्शन नहीं रह गया, कहीं घूमने जाते हैं हमेशा काम में लगे रहते हैं। दे आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रीजन ऐसे हो चुके हैं, डिवोर्स के रीजन ऐसे हो चुके हैं कि ओवरवेट होने की वजह से। अगर आप दोनों बहुत अच्छे से साथ फिजिकली खुश नहीं हो, तो क्यों आपसे वहां रहना पसंद करेगा? उसके भाई उसको लाइबिलिटी लगेगा। आप उसके लिए एसेट थोड़ा ना हो, लाइबिलिटी बनने जा रहे हो ना। दवाइयों खर्चा आ रहा है, डॉक्टर खर्चा आ रहा है, लैब टेस्ट खर्चा आ रहा है, इसको इधर लेके जा रहे हो, वो कहेगा छुटकारा पाओ इन सब चीजों से।